अर्चना, वो नए वाले प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ है? प्लीज जरा लेके आना। there it is. अर्चना, तुम प्रेग्नेंट हो? और तुमने मुझे बताया था क्यों? बताने से क्या होता डीके? आपको कौन सा फर्क पड़ जाता? आशना, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। इट इज सच अ वंडरफुल मोमेंट। तो मुझे क्या फर्क पड़ जाता मतलब? मैं जानती हूँ कि आप मेरी खुशी में शामिल होना पसंद नहीं करते डीके। आप डीके हैं और इसलिए आप सिर्फ तभी खुश होते हैं जब कोई डील फाइनलाइज होती है या फिर कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि अपनी ये खुशी में अकेले ही सेलिब्रेट कर लूं। आशना प्लीज। ये इतनी बड़ी खबर है, मुझे फर्क पड़ता है आशना। You are going to give me a successor. इस घर को, इस कंपनी को एक वारिस मिलने वाला है। What are you saying? This is a moment to celebrate. Come on. ठीक है, मैं आपके सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होना चाहती। क्यों? क्योंकि मैं आपका सेलिब्रेशन जानती हूँ। इस न्यूज के बहाने अब आप एक पार्टी थ्रो करेंगे और आप अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, उनके साथ सारे प्रोजेक्ट डील्स फाइनलाइज करेंगे and then it'll be done for you. आज भी आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आप एक पिता बनने जा रहे हैं। आपको सिर्फ इस बात की खुशी है कि आपको आपके बिजनेस के लिए एक सक्सेसर मिलने वाला है। मैं आज तक अपनी जिंदगी सिर्फ आपके तरीके से जीती आ रही हूँ, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी और इसीलिए अपने माँ बनने की खुशी मैं सिर्फ अपने तरीके से सेलिब्रेट करूँगी। आशना, come here. Sit. देखो आशना, कुछ लोग अपने जज्बात जाहिर कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। That doesn't mean कि they are not emotional. I know तुम्हें तकलीफ होती है, but मैं क्या कर सकता हूँ? This is how I am. मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करूंगा। प्लीज मुझे अपनी खुशी में शामिल कर लो। I beg of you. Can you do that for me? Say that with a smile. Good. So now let's plan a meal. हर बार मैं तय करता हूँ कि हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे। आज तुम डिसाइड करो कि हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे। Really? Yes. Come. Sir. मानव, काम की बात या प्रोजेक्ट की बात करने आए होंगे? एक्चुअली मुझे सर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी। मानव, आज दिवाली है, आज कोई काम की बात नहीं होगी। जाओ अपने परिवार वालों के साथ खुशियां मनाओ। यस मानव, आशना ठीक कह रही। फेस्टिवल का मौका है, काम के बारे में बाद में बात करेंगे। घर जाओ। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। डीके सर तुमसे कह रहे हैं कि आज काम मत करो, सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ खुशियां मनाओ। That's really nice, डीके। आशना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हें किस तरह से खुश करना है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी को दुगना करने के लिए मुझे क्या करना होगा। थैंक्स डीके। मानव, तुम और तुम्हारा परिवार अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। So let me give you a good news. कैसे गुड न्यूज़? मैं बाप बनने वाला हूं।
डीके कंस्ट्रक्शंस का नया वारिस जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। Congrats, sir. आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली डीके सर के कहने पर मेरी चॉल की लाइट काट दी गई। मैं पूछने। What nonsense! मैंने ऐसे कोई ऑर्डर नहीं दिया। Hang on a minute. गुड इवनिंग। आनंद निवास चौल की लाइट्स किसने डिस्कनेक्ट की? Who? धर्मेश। आधे घंटे के अंदर वो लाइट्स रिस्टोर होनी चाहिए। I want the power to be restored in half an hour. Do you get that? I'm sorry, Manu. मैं अपने काम के मामले में सख्त जरूर हूं, लेकिन I'm not inhuman. ताई, ये तो बहुत कम पटाखे हैं। कम है तो क्या हुआ, सारे के सारे तू रख लेना। तो ही फोड़ना इन्हें, मैं दूर से ताली बजाऊंगी। खुश? किस बात की खुशी बना रहे हो? और ये पटाखे तुम्हें कहाँ से मिले? कहीं चोरी वोरी करके तो नहीं ले आई हो? नहीं आई, ये हमें बाजू वाली सल्ला काकी ने दिया है। हे पप्पा, मतलब अब तुम दोनों आजू बाजू में जाकर मांगने भी लगी हो? तो तुम्हें शर्म नहीं आती रुचि पुन्नी? तुम्हें पता है ना हमारे घर की हालत क्या है अभी? आई बाबा के पास पैसे नहीं और तुम्हें पटाखे फोड़ना है? अरे एक साल पटाखे नहीं फोड़ती तो क्या बिगड़ जाता तुम दोनों का? क्यों डांटी हो दोनों को? अरे विनोद, तुम्हें पता नहीं इन दोनों ने आज क्या किया है? आज इन दोनों ने आजू बाजू में जाकर ये पटाखे मांग कर लाई हैं। मांग कर ही लाई है ना, तुम्हारी तरह छीना तो नहीं है। शुक्र है बप्पा का कि दोनों तुम्हारे ऊपर नहीं गई। तुम्हारी नजरें तो हमेशा दूसरों की चीजों पर होती है। विनोद, मंजू, इन दोनों को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। आज हमारी जो हालत है उसका कारण सिर्फ तुम हो। हाँ हाँ, सारा दोष तो मेरा ही है ना। हाँ, तुम्हारा ही दोष है। ना तुम आई को घर से बाहर निकालती और ना ही हमारी ये हालत होती। विनोद, मंजू, दिवाली के दिन मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। चलो बच्चों, अब कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? इन्हें नए कपड़े और पटाखे दिलाने। अरे लेकिन पैसे कहाँ से है आएंगे? मेरे पास। अरे विनोद, लेकिन वो पैसे तो हमने अगले हफ्ते के राशन के लिए बचा के रखे ना। वो खर्चा हो जाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तब का तब देखा जाएगा, लेकिन दिवाली के दिन मैं दोनों को दुखी नहीं देख सकता। चलो विनोद, अरे अनिकेत, देखो मैं क्या लाया हूँ। पटाखे। ये देखो अनार। झगड़ा मत करो, सबको मिलेगा। ये फुलझड़ी है और ये बड़े वाले बम। ये मेरे। अरे लड़ो मत तुम लोग। बाकी बेटा लड़ो मत, हम सब मिलकर चलाएं, ठीक है? पहले पापा चलाएंगे, फिर वरुण, फिर अनिकेत, और फिर मम्मी। मम्मी। अरे लाइट को क्या हो गया? तुम लोग यही रुको, मैं देखता हूँ। हाँ? कौन है? कौन है वहां? मानव, जीजू आप? ये सब क्या मजाक लगा रखा? मैं तो तुम्हें बस ये एहसास दिला रहा हूँ कि बिना बिजली के दिवाली मनाना कैसा लगता है। तुम कहना क्या चाहते? वैशाली, बच्चों को की बात। जाओ बेटे, बाहर जाके खेलो, ठीक है? जीजू आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या किया इन्होंने? तुम खुद बताओगे अपने मुंह से कि तुमने क्या किया या मैं बताऊं? मानो तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। धर्मेश, तुम इतने भोले क्यों बनते हो? जब तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करके निकल जाओगे और लोगों को पता नहीं चलेगा? आखिर बात क्या है जीजू? आज ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गया था, वहां कुछ लोगों को इसने पैसे दिए और हमारी चौल की लाइट कटवा दी।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इंसान हो या क्या हो। ये एक ऐसा त्योहार है जब एक इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी में उजाला लाने की कोशिश करता है, और तुम तो अंधेरा ले। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया है। मुझे डीके सर ने कहा था करने के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम। उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। शायद भूल गए होंगे, लेकिन उन्होंने ही मुझे कहा था ये सब करने के लिए। चालाक बनने की कोशिश मत। तुम चाहते हो कि वो चौल गिर जाए, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि डायरेक्टली तुम कुछ कर पाओ, इसलिए डीके सर का सहारा ले रहे हो। तुम चाहते हो ना कि वो चौल गिर जाए और मैं रास्ते पर आ जाऊं, और मेरे चौल वालों और डीके सर के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहते हो। यही सच है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं सिर्फ सपने देखता नहीं, उन्हें हकीकत में भी बदलता। मैं जो करना चाहता हूं वो करके दिखाता हूं, चाहे कोई भी उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें बेघर करना चाहता हूं, सड़क पर लाना चाहता हूं तुम्हें, और इस बार मैं मेरा सपना सच करके दिखाऊंगा। तुम्हें और तुम्हारे चौल वालों को सड़क पर लाके दिखाऊंगा। अगर डीके सर ने ये प्रोजेक्ट छोड़ भी दिया ना, तो मैं दूसरा बिल्डर लाके खड़ा करूंगा। शहर में ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं जो ये प्रोजेक्ट हंसते हंसते करने को तैयार हो। ठीक, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना मैं करूं। एक बात मैं भूल गया था, लेकिन मुझे याद आई। भूल गया था कि तुम्हारी एक जमीन है जो हमारे कंपनी के पास गिरवी पड़ी, और जिसकी इंस्टॉलमेंट तुमने बहुत महीनों से नहीं दी, राइट? कहीं ऐसा ना हो धर्मेश कि तुम उधर बिल्डर्स को कन्विंस कर लो मेरी चौल गिराने के लिए, और इधर मैं डीके सर को कन्विंस कर दूं कि तुम्हारी जमीन हड़प लो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रास्ते पे लाने के चक्कर में तुम रास्ते पे आ जाओ। वो कहते हैं ना धर्मेश, जो लोग दूसरों का घर जलाने की कोशिश करते हैं उनके हाथ खुद जल जाते हैं। सॉरी वैशाली, मुझे आज के दिन यहाँ आके ये सब करना पड़ा, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं। हैप्पी दिवाली। सच्चू, सच्चू, ए सच्चू राजा। आई, मेरी आई कहाँ पे है? आप तो उन्हें घर लेके आने वाली थी ना? आने वाली थी मतलब वो नीचे तक आई थी, लेकिन उसको ना एक काम याद आया तो वो चली गई बेटा। अरे ऐसे कैसे जा सकती है, और वो भी मुझसे बिना मिले? आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं उनका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ? अरे राजा, बताया ना तुझे बेटा, वो आई थी, उसको एक काम याद आया करके वो चली गई। वो बहुत बुरी है, वो मुझसे मिले भी नहीं चली गई। मैं उनसे कभी बातें करूंगा और उनसे कभी मिलूंगा भी नहीं। सच्चू मेरी बात, आज तो मेरी पोल खुलते खुलते रह गई। अच्छा हुआ जो मैंने समय पर दिमाग चलाया और सारे दोष श्रावणी पर डाल दिए, वरना मेरा तो बैंड बज गया होता। लेकिन ये सब इस बच्चे को कैसे समझाऊं? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जान पर बनाई थी लेकिन हाथ पर निकल गई। और इतनी चोट आने के बाद तो श्रावणी के साथ बातें कैसे कर रही थी? ऊपर आ जाती, दवा लगा लेती। हाँ भाई, तू भी ना इतनी चिंता क्यों कर रही? सचिन को बचाते बचाते मुझे चोट लग गई, इतना मत सोच। फिर सचिन को कुछ हो जाता ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। आई मला जरूरत तो नको लो। अरे क्या बच्चों जैसी हरकतें करे? मैंने अभी दवा लगाई नहीं और तू चिल्लाई जा रही है।
आजी, आपको दवाई भी नहीं लगानी आती। मैं आपको बताता हूँ दवाई कैसे लगाते हैं। जल रहा है क्या? नहीं सच, जब तेरी आजी लगा रही थी तब बहुत जल रहा था, लेकिन अब तू लगा रहा है ना तो बिल्कुल नहीं जल। इस अर्चना ने भी अब सचिन को अपने वश में कर लिया। ना मैं सोहम को इससे अलग कर पाई और ना ही सचिन को। सविता, तू हर बाजी इसी तरह हारती रही ना तो एक दिन अर्चना इस घर पर राज करेगी, राज, और तू एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। पेट दर्द करता है? नहीं। दिमाग दुख रहा है? नहीं। पूछा इसको दिमाग है किधर? किस बात के लिए तू रो रही है? मुझे ना मैडम ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा है। अर्चना पे तरस आ रहा है? नहीं। अरे तो किस बात पर रो रही? किसके लिए तू रो रही है? सचिन के लिए? नहीं। अरे तो और कौन है जिसके लिए तू रो रही है? वो मैं ना आपके लिए। वो मेरे? हाँ, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ ना, तो मुझे ना आपके सारे प्लान पे पानी फिरते देख के ना बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा हुआ ना मैडम। आपने शावनी मैडम को कितने फोन किए, सचिन को कितना भड़काया, अर्चना मैडम को कितना रुलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सारे प्लान पे ऐसे 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 करके पानी फिर गया। चुप कर, चल तेरा काम कर। ये लड़की मुझ पर हमदर्दी जता रही थी, न मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। मानव, आप ये क्या कर रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ अर्चना, वो एक नया प्रोजेक्ट है, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ। एक्चुअली क्लाइंट से मुझे पहले इस सिलसिले में बात करनी थी, लेकिन दिवाली के चक्कर में मैं भूल गया और अभी वो अपने शहर चला गया, तो अप्रूवल के लिए मुझे उसके शहर जाना पड़ेगा। तुम ही देखो, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। अरे अर्चना, इतनी उदास क्यों हो रही हो? सिर्फ 2 दिन की तो बात है, बस यूं गया और यूं आया। लेकिन मानव। अर्चना, मुझे पता है कि अभी घर में हालात ठीक नहीं है और कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना अर्चना। इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो फिर तुम्हें छोड़ के क्यों जाता? मानव, लेकिन करंस करा उसकी नीलामी। तुम चिंता मत करो, मैं जो वादा किया है मैं पूरा करूंगा। हम जल्दी चलते हैं। आई का और बच्चों का ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आऊंगा, अपना ख्याल रखना।